यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार हम आपका अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 44वां दिन में 44th डे निर्गमन ग्रंथ के 37 और 38 अध्याय हम आज पढ़े हैं और स्तोत्र संख्या 2 मार्कुस के सुसमाचार के आखिरी अध्याय में हम पहुंचे। विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप थक नहीं गए हैं वचन पढ़ के। निर्गमन ग्रंथ के 37 और 38वां अध्याय में पवित्र निवास स्थान बनाने हेतु जिनको प्रभु ने चुना, बसालियाल हमने देखे और ओहालियाब और सभी शिल्पकार जिनको प्रभु ने कौशल और ज्ञान प्रदान किया है, वे मूसा के निर्देशन के अनुसार उनकी अगुवाई में सारे कार्य को पूरा कर रहे हैं। 25वां अध्याय से 31वां अध्याय तक हमने जिन जिन बातों को प्रभु के मुंह से सुना, उन सारे कार्यों को अब इन लोग पूरा कर रहे हैं। प्रभु अपने हृदय में जो बातें रखी थे उसको मूसा को सिखाए थे और मूसा के मुंह से इन्होंने, विशेषकर बसालियाल ने, इनको स्वीकार किया और उसको पूरा करते हैं। शायद इसको पढ़ के आप थक सकते हैं और सोचेंगे ये क्या है, और वहां पर जो लिखा गया था, पढ़ा था, उसी को फिर से यहाँ पर दोहराया गया है। ये सब पढ़ने से क्या लाभ? कभी ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर हम ये बार बार एक कार्य देखेंगे, वो ये है, बसालियाल ने बबूल की लकड़ी से मंजूषा बनाई, उसने शुद्ध सोने का छादन पलक बनाया, इसके बाद उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष बनाया, इसके बाद बबूल की लकड़ी का मेज बना। इसलिए बनाई उसने बनाया, ही मेड पूरे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु जो कुछ बनाने के लिए बोला, उसको सब बनाने की बातें जब आप पढ़ेंगे, उसके द्वारा एक ऐसी कृपा आपको मिलती है। वो कृपा का नाम यह है आज्ञाकारिता का वरदान। ये एक आध्यात्मिक कृपा है, एक आत्मा है इस पे, वो है आज्ञाकारिता की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस। ये वचन पढ़ने के द्वारा हमको प्राप्त होती है। इसलिए इस वचन को यदि किसी ने छोड़ रखे हैं, जरूर पढ़िएगा, जिससे प्रभु के मन में जो कुछ है हमारे लिए, उसको पूरा करने की कृपा हम सभी लोगों को मिल जाए। हालेलुया। और निर्गमन ग्रंथ पूरा होने के लिए थोड़े ही शब्द, मतलब 2 अध्याय केवल बाकी है, और इस पे काफी खजाना, विशेषकर ये प्रभु की मंजूषा से जुड़ी हुई बात पर रखी हुई है। अगर प्रभु चाहता है और आप लोगों का उत्साह के अनुसार हम फिर से आपको देते जाएंगे वचन। हालेलुया। लेकिन वचन पढ़ने में, व्याख्या सुनने में उत्साह जरूर दिखाइएगा। दूसरा स्तोत्र को अब हम समझने जा रहे हैं। और राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, प्रभु तथा अपने मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में है, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु, इसके बारे में लिखा गया है, पृथ्वी में शुरू से अनेक राजा लोग, इस दुनिया के नेता लोग कोशिश करते आ रहे हैं प्रभु के विरुद्ध अत्याचार करने को, प्रभु के नियमों को तोड़ने को, प्रभु के कार्य को दुनिया से हटाने को अनेक लोग पहले से सोच के आ रहे हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब संत अगस्तीन कहते हैं, क्यों करते हैं प्रभु, ये पूछते हैं। इसका मतलब कभी भी ये लोग सफल नहीं होंगे, व्यर्थ ही करते आ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डाले, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दे। कलीसिया के नियमों को, यानी
क्रिश्चियन लोगों को, ईसाइयों को धरती पर से उतार कर फेंकने के लिए पहले से शत्रु अनेक लोगों के द्वारा कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। इसके द्वारा प्रभु संदेश देते अंत तक अत्याचार सहना ही पड़ेगा। ईसाइयों के विरुद्ध अंत तक इस तरह का अत्याचार चलते रहेंगे। जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु किसी की निंदा करता है या हंसता है, बल्कि इसका मतलब आध्यात्मिक अर्थ यह है कि स्वर्ग में जो विराजमान है वो हंसता है। इसका मतलब है प्रभु अपने संतों को, अपने लोगों को ये प्रकट करता है, पहले से देखने की कृपा देता है कि ईश्वर का अधिकार स्थिर है और कुछ भी उनको दुनिया से, यहाँ से हटा नहीं सकेगा। ये बातें अनेक लोगों को, प्रभु के अपने लोगों को प्रभु प्रकट करता है, और इस बात को इस तरह प्रकट किया है, प्रभु हंसता है। इसका मतलब ऑलरेडी अनेक लोग, प्रभु के लोग, संत लोगों को मालूम है कि प्रभु का अधिकार है, हम पर स्थिर है। हल्लेलुया। और आगे कहता वो क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता, ये कहते हुए उन्हें आतंकित करता है। संत अगस्तीन हमको बताते हैं कि ये क्रोध प्रभु का, इसका मतलब ये नहीं सोचना प्रभु गुस्सा करके हथियार लेके आएगा मारने के लिए, बल्कि इसका मतलब यही है, प्रभु वचन का पालन करने वाले लोगों के हृदय में, यानी वचन का पालन करने का उत्साह रखने वाले अनेक लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग, जो वचन को दिल में रखता है, ईश्वर के नियमों को दिल से चाहता है। ऐसे लोगों के हृदय में उन लोगों को देखकर जो भावना उत्पन्न होगी, किन लोगों को, जो वचन को टुकराते हैं, वचन की निंदा करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ डालते हैं, ऐसे लोग यानी पाप में रहने वाले लोगों को देखकर धर्मी आत्माओं के हृदय में जो भावना होगी वही है ईश्वर का क्रोध। इसका मतलब किसी को पाप करते देखकर धर्माचरण करने वाले लोगों के हृदय में एक आग, वो गुस्सा नहीं है, बल्कि वो एक उत्साह है, सबों को बचाने का उत्साह, उनको काफी अच्छे कार्य इनसे कराएगा। वो भावना क्या क्या कार्य कराएगा, आत्माओं को बचाने के लिए वो मध्यस्थ प्रार्थना करेगा, बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, और दूसरी बात उत्साह के साथ वो सेवा करेगा। इस तरह दुनिया में अनेक कार्य प्रभु ने किया है। वो धर्मी लोगों के हृदय में प्रभु ये आग देता है। इसी की व्याख्या करते हुए संत अगस्तीन हमको ये अर्थ समझाते हैं। हल्लेलुया। और आगे कहते हैं, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। प्रभु पिता कहता है, हाँ मैंने ही राजा को नियुक्त किया है। किसके बारे में? यीशु के बारे में। और पवित्र पर्वत सिय्योन, कौन है पवित्र पर्वत सिय्योन? पवित्र कैथोलिक कलीसिया। और पवित्र कैथोलिक कलीसिया को पवित्र पर्वत सिय्योन क्यों बोलते हैं? पर्वत यानी कलीसिया में महिमा है और गरिमा है और अचंचलता है, माने अटल है। कलीसिया अंत तक अभी चंचल नहीं है, इसलिए पर्वत की तरह। पर्वत आज है, कल भी रहता है, ऐसा नहीं कि वो बदलता है। इसी तरह पर्वत शब्द कलीसिया के लिए, सियोन के लिए प्रभु इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक महिमा है, पर्वत की एक गरिमा होती है और वो अचंचल होता है। कलीसिया में ये दोनों है। हल्लेलुया। अगला वचन, मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु ये कहते हैं, प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द है, पिता मुझे उत्पन्न किया है। इसका मतलब यीशु धरती पे आए 2000 साल पहले। आप ये नहीं सोचना पिता से पुत्र जो आया, पुत्र केवल 2000 साल से केवल रहता है, वो नहीं है। प्रभु के इस धरती पे आने के कितने साल पहले लिखी हुई वचन ही ये जाते हैं। तब इससे संत अगस्तीन व्याख्या करते हुए हमको समझाते हैं, पिता और पुत्र की जो रिश्ता है वो अनंत काल से है। जब से पिता है तब से पुत्र भी है, इसलिए वो केवल 2000 साल पहले से पुत्र
ईसा मसीहा है, उसके पहले यीशु नहीं था, ऐसा नहीं था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। इसलिए पिता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो आदि से ही है, अनंत काल से। इसका मतलब ये है। हल्लेलुया। और आगे, मुझसे मांगो मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। यीशु कहते हैं मैंने पिता से ये शब्द सुना। पिता क्या कहता है? मुझसे मांगो। इसका मतलब पिता पुत्र को एक कार्य सौंपा, वो कार्य है तुम मुझसे मांगते रहना। क्या मांगना? राष्ट्रों को मांगना, जनताओं को मांगना, समस्त पृथ्वी का मैं तुम्हें स्वामी बनाऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे मांगना। इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा पुत्र ईसा मसीहा की सबसे बड़ी सेवा हमारे सामने रखे जा रहे। वो क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना की सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन। पुत्र क्या करेंगे? पिता से मांगते रहेंगे। इसलिए प्रभु अभी क्या करते हैं? हम लोगों को पवित्र वचन में, पवित्र आत्मा इब्रानियों के अध्याय 7 में इस तरह हमको प्रकट करते हैं। यीशु अब क्या करते हैं? 25वां वचन, यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वो उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। मांगने के लिए हमारी ओर से पिता के पास वो मांगते रहते हैं, मध्यस्थता मांगते रहते हैं, अब्बा इनको बचाना। इसलिए ये वचन हमें याद दिलाते हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें राष्ट्रों का अधिपति, मतलब अधिपति बनाने का मतलब उनके ऊपर, उनको बचाने का अधिकार। राष्ट्रों का, पृथ्वी का स्वामी मतलब पृथ्वी को पूरा बचाने का अधिकार प्रभु यीशु को पिता सौंप रहे हैं। और अपने दुख भोग की योग्यता, मृत्यु की योग्यता बराबर पिता के सामने यीशु मांगते, दावा करते रहते। इसको मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व प्रभु हमको समझा रहे हैं। अब तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करेंगे। वो लोहे का दंड प्रभु यीशु का अधिकार है वचन के द्वारा। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी जो है धरती का बना हुआ है। तुम्हारे अंदर जो भी पृथ्वी की है उसको नष्ट कर देने की बातें वचन में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब जो कुछ दुनिया की है, प्रभु अपने अधिकार के द्वारा हमारे अंदर जो भी दुनिया की चीजें हैं, मतलब पाप की वासना है, शरीर की वासना है और लोभ है, लालच है, ये सब मिट्टी की चीजें। इसलिए बाइबल कहता है तुम धरती की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की खोज किया करे। इसी तरह जो कुछ हमारे अंदर धरती की है उसको प्रभु चकनाचूर कर देगा, नष्ट कर देगा अपने अधिकार के द्वारा। राजाओं अब भी समझो, पृथ्वी के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। मतलब जो अभी तक प्रभु को अधिकार, प्रभु के अधिकार को नहीं माना है, प्रभु के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए कहते हैं तुम अभी शिक्षा ग्रहण करो। क्या करना है? डरते कामते हुए प्रभु की सेवा करो। मतलब प्रभु के अधिकार को स्वीकार करो, प्रभु की महानता को अब स्वीकार करो। पिता ईश्वर कहते हैं पुत्र यीशु के अधिकार को अब तुम्हें स्वीकार करना होगा। डरते कामते हुए प्रभु की सेवा करना, सावधान होकर आनंद मनाना। मतलब शरीर के सुख या दुनिया के सुख सुविधाओं में नहीं रहना। सावधान हो जाओ, हर सुख पाने के लिए नहीं, हर प्रकार का आनंद आप अपनाओ मत। दुनिया में काफी प्रकार का आनंद है, पाप का आनंद है, वासना का आनंद है, और झूठ बोलने का एक आनंद है, चोरी करने का एक आनंद है, गलत पैसा कमाने से एक आनंद है। इस तरह की चीजों से सावधान रहना, सावधान होकर आनंद मनाना। हर आनंद आपको बचाने वाला आनंद नहीं है। इसलिए प्रभु पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। मतलब प्रभु के वचनों को, पुत्र मसीहा के वचनों को स्वीकार करो, नहीं तो क्रोध करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भटकता है। ये नहीं सोचना प्रभु गुस्सा में आकर मारेगा, बल्कि क्या कहता है प्रभु, जब हम लोग पाप में रहते हैं, जानबूझकर पाप करेंगे तो पाप सहज ही हमारे ऊपर एक अधिकार जताएगा। बाइबल हमें बताते हैं जो पाप करता है पाप का गुलाम बनेगा। तो गुलाम के ऊपर पाप अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा।
प्रभु न्याय के अनुसार हमको पाप के अधिकार में छोड़ देगा, क्योंकि जबरदस्ती प्रभु किसी के साथ नहीं करेगा। इसलिए जब पाप का वेतन जो है मृत्यु है, इसलिए पाप में रहेंगे, गलत आनंद का अब हम भोगते रहेंगे और प्रभु के अधिकार को नहीं मानेंगे, तो पाप की गुलामी में हम जाएंगे। वो हमारी मृत्यु को हमारे ऊपर ला सकता है। इसी को वचन में लिखा है कि वो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा उसके द्वारा। इसका मतलब प्रभु न्यायी है। हम पाप में रहने को हम लोग सोच कर रखेंगे, अपने मन से हम इस तरह फैसला लेंगे, तब क्या होगा, वो पाप हमको मार सकते हैं। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं, वे सब बच जाएंगे। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 आखिरी अध्याय है। प्रियजनों, वहां पर से इस अध्याय से 2 सुंदर संदेश को हम ग्रहण करें। मार्कुस के सुसमाचार हमको बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैंने उसको पढ़ा। जब इस अध्याय के इस वचन में 9वां वचन में हम आते हैं, दिल में बहुत आनंद होता है। वो 9वां वचन इस प्रकार, ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे, वे पहले मरियम मगदलेना को, जिनसे उन्होंने 7 अवदूतों को निकाला था, दिखाई दी। प्रभु सबसे पहले मरियम मगदलेना को दर्शन दिया जी उठने के बाद। मां मरियम को नहीं, पेतरुस को नहीं, योहन को नहीं, मरियम मगदलेना को। कौन थी वो? वचन कहता है उनके अंदर 7 अवदूत रहते थे, प्रभु ने उनको निकाला था। हम जानते हैं मरियम मगदलेना कौन सी प्रकार का जीवन बिताती थी, किस प्रकार की जीवन बिताती थी। वो पापिनी स्त्री थी, अनेक लोगों के साथ पाप कर चुकी थी, लेकिन जब प्रभु से वो मिली, आंसू बहा बहा के पछतावे को प्रकट की। उनके पछतावे के कारण उन्होंने प्रभु को एक अधिकार दिया। कौन सा अधिकार? उनके अंदर जो बुराई थी उनको बाहर निकालने का अधिकार। यीशु अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। क्यों? इनके पछतावे के कारण, इनके आंसू के कारण। पछतावा करो, ईश्वर का राज्य निकट है, वचन याद करना। इसलिए इन्होंने पछतावा किया, इनके अंदर की सारी बुराई को प्रभु हमेशा के लिए निकाल दी। इसलिए वो आज कौन बन रही है? प्रभु ने पहला दर्शन देते हुए उनको एक कार्य सौंपा, तुम जाके मेरे शिष्यों को बताओ। वो कौन बन गई? प्रेरितों का प्रेरित। कलीसिया में आज मरियम मगदलेना एक ऐसी संत है जिनका त्योहार इसी महीने के 22 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो उनको प्रभु ने ये संदेश दिया, तुम जाके मेरे शिष्यों को बोलोगे। इसलिए कलीसिया में उनको ये उपाधि दी गई है, प्रेरितों का प्रेरित बताते हैं, मतलब एपोस्टल ऑफ द एपोस्टल्स। तो एक पापिनी स्त्री आज कितने बड़े कार्य, कितने बड़े संत बन गए। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी बेटी, मेरा बेटा, बीते दिनों में कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाला क्यों ना हो, घबराओ मत, निराश नहीं होना। मैं तुमको फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपनी सेवा में तुमको लगाऊंगा। तुम मेरी सेवा कर सकते हो, तुम एक बड़ा संत बन सकते हो। इसलिए प्रभु कहता, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वो आज प्रारंभ हो चुका है। इसायास ग्रंथ के अध्याय 43 में हम लोग वचन 17-18 में पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें निराश नहीं होना है। हमारे सारे पाप पूरा मिलाएगा तो भी वो केवल बालू का एक टुकड़ा मात्र है ईश्वर की दया की तुलना में। उसकी दया तो समुद्र है। उनकी दया यदि समुद्र जैसा है, मेरा पुराना एक सारे पाप मिलाएगा तो भी इतना ही। इसलिए निराश नहीं होना, केवल पछतावा करना है, प्रभु के पास लौटाना है। प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। ये संदेश प्रभु आज हमारे सामने रख रहे हैं। हालेलुया। और अंतिम वचन, वचन 16, जो विश्वास करे, इस मरकुस के सुसमाचार के आखिरी वचन, वो 20वां वचन, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे, साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे।
शिष्य लोग जाकर सुसमाचार सुनाए। इसलिए हम सभी लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रभु आदेश दिए हैं। तुम जाके सर्वत्र सुसमाचार सुनाना। वचन 15 संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना, सबको सुसमाचार सुनाना। इसलिए वचन सुनाना हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। विश्वास करेंगे, जो बपतिस्मा ग्रहण करेंगे वो सब मुक्ति पाएंगे। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हम लोगों को माफी मांगना है। जो अभी तक विश्वास नहीं करते उनके लिए भी मध्यस्थता मांगना है, जिनसे प्रभु उनको भी बचा पाए। नहीं तो उनके ऊपर दोष ऑलरेडी आ चुके हैं। और विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, मेरे नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। इसलिए अवधूतों को निकालने का अधिकार प्रभु हमको देते हैं, विश्वास करने से हमको मिलते हैं। नवीन भाषाएं बोलेंगे, प्यार की भाषा बोलेंगे, एक दूसरे को हम समझ पाएंगे। प्यार की एक भाषा होता है, हालांकि संसार में अलग अलग भाषा होते हैं, लेकिन प्यार की एक भाषा वो है नवीन भाषा। नया नियम प्यार का नियम है। और सांपों को उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सांप को पकड़ने जाएगा। सांपों को उठा लेंगे का मतलब ये है, सांप में क्या क्या चीजें हैं। सांप में जहर है। तो कुछ लोग जहरीले लोग होंगे, जहरीले लोग, उनको हम लोग उठा लेंगे। इसका मतलब हाथों में उठाएंगे, मध्यस्थ प्रार्थना में ऐसे लोगों को उठाएंगे, ये मतलब। सांप को उठाकर मरुभूमि में मूसा ने एक सांप को उठाया था, अनेक लोगों को बचाया था। इसका मतलब यही है, हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, सांपों को भी उठाएंगे। यानी अनेक लोग सांप के जहर को अपने अंदर दम में रखकर मरने वाले अनेक लोग हैं। यानी सांप का जहर अंदर है, मतलब पाप है। पाप में पड़े हुए लोगों को हम लोग उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? प्रार्थना में उठाएंगे, यही है मतलब। और यदि वे विष पिएंगे तो उनसे कोई हानि नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसी चीज हमारे जीवन में आ रही है जिसपे जहर है, वो है दुख, पीड़ा, संकट, तकलीफ, इसमें सब जहर है। अगर विश्वास नहीं है तो ये चीज हमको मार देगा। विश्वास अगर आपको नहीं है, जीवन के संकट आपको मार सकता है। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास है, तब जो चीज आते हैं, जितने भी क्रोध आएगा, जितने भी सहन आएगा, जितनी बीमारी आएगा, आपको कोई हानि नहीं होगी। वो मारने वाली बीमारी नहीं होगी, बल्कि बचाने वाली बीमारी होगी। हम अपनी बीमारी में दूसरों को बचाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। रोगियों को चंगा करने का अधिकार भी पर विश्वास हमको दे देते हैं। और हम इस तरह जब प्रभु के वचन को दूसरों तक फैलाएंगे, तब प्रभु क्या करेगा? साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा ये वचन को प्रमाणित करता जाएगा। प्रियजनों, जहां जहां वचन है वहां वहां चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोई भी हो, वचन प्रभु का सच्चे दिल से देंगे, चमत्कार होगा। ये आपकी शक्ति से नहीं है, आपकी पवित्रता के कारण नहीं है, बल्कि आपके मुंह से जो सच्चाई से एक वचन प्रभु का निकलेंगे, वो वचन लोगों को चंगा करेगा। क्योंकि वचन को प्रमाणित करने वाला प्रभु साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों को प्रकट होने देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।